डी मार्ट इंडिया की सक्सेसफुल रिटेल सुपरमार्केट चेन, जिसका आईपीओ मार्च 2017 में आया था सिर्फ 299 रुपए पर इक्विटी शेयर की रेट पर। आज सिर्फ 4 सालों के अंदर कंपनी का शेयर 11.5 गुना से ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है। अच्छी खासी वेल्थ बना के दी है अपने इन्वेस्टर्स की इस कंपनी के शेयर ने। कंपनी के शेयर की बात की जाए तो आज कंपनी का शेयर 3,500 रुपए हो चुका है, जबकि मार्केट कैप की बात की जाए 2017 से लेकर 2021 यानी आज तक 20,000 करोड़ का जो मार्केट कैप आज बढ़कर 2,26,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। आज हम बात करेंगे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के गुरु मिस्टर आर.के. दामानी के बारे में, और साथ ही में हम उनकी कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट के बारे में, साथ ही में समझेंगे 2026 और 2031 में डी मार्ट के शेयर की वैल्यू क्या हो सकती है। आर.के. दामानी की बात की जाए तो उन्होंने 90s के टाइम पे ट्रेडिंग कर और एमएनसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके काफी मोटा पैसा भी कमाया। उस टाइम लगातार हर्षद मेहता बैंक के पैसों को उपयोग करके स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा था। उस वक्त काफ़ी शेयर्स ऐसे थे जिनकी प्राइजेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, यानी अगर उनको हम फंडामेंटली देखते हैं तो बिल्कुल भी वो प्राइस जस्टिफाई नहीं कर रही थी। जो उनकी बढ़ती हुई प्राइस को देखकर जो आर.के. दामानी है उन्होंने शॉर्ट सेलिंग चालू कर दी। जिस वक्त देखा जाए तो एसीसी 200 रुपए का शेयर कुछ ही महीनों में 9,000 रुपए हो गया था हर्षद मेहता की वजह से। जब 1992 में हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज हुआ तो काफी तेजी से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, जिस वजह से सारे ही शेयर्स काफी तेजी से गिरे और उसी वक्त आर.के. दामानी ने काफी मोटा मुनाफा कमाया और उनकी नेटवर्थ काफी तेजी से वहां बढ़ गई। उसके कुछ साल बाद उन्होंने मिस्टर चंद्रकांत संपत, जिनको इंडिया का वॉरेन बुफे भी कहा जाता है, उनको फॉलो करके वैल्यू इन्वेस्टिंग का पाथ चुना और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। फिर साल 2002 में डी मार्ट की स्थापना हुई, जिसका एक ही मिशन था लोएस्ट प्राइस रिटेलर सुपरमार्ट। चाहो तो आप यह भी कह लो यूएसए का वॉलमार्ट और इंडिया का डी मार्ट। डी मार्ट इंडियाज लार्जेस्ट सुपरमार्केट चेन, जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है। कंपनी ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट लाइक फूड एंड ग्रोसरीज, एफएमसीजी एंड जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल। डी मार्ट एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसने पूरी तरीके से अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दिया है, यानी सिर्फ 8 साल के अंदर कंपनी ने ओनली 10 स्टोर खोले थे। जबकि रिलायंस फ्रेश की बात की जाए तो 2006 में रिलायंस फ्रेश की स्टार्ट हुई, जो कि एक रिलायंस रिटेल का पार्ट है। जबकि काफी तेजी से रिलायंस फ्रेश को एक्सपेंड किया गया और उतनी ही तेजी से काफी सारे स्टोर्स रिलायंस फ्रेश के बंद भी हो गए, क्योंकि रिटेल एक ऐसा बिजनेस है जो काफी लॉस मेकिंग है, यानी लोग जल्दी जल्दी इस बिजनेस में आते हैं और जल्दी जल्दी उनके बिजनेस बंद भी हो जाते हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल भी जाएंगे। डी मार्ट ने कंटिन्यूअसली 8 साल तक उन 10 स्टोर पे फोकस किया, उनसे काफी कुछ सीखा और 10 के 10 स्टोर काफी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के बाद ही उन्होंने अपने बिजनेस को काफी तेजी से एक्सपेंड भी किया। यानी अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने 2002 से लेकर 2020 तक यानी 234 स्टोर खोल डाले, जबकि सारे के सारे जो स्टोर्स हैं वो हाईली प्रॉफिटेबल है, जो कि एक्रॉस 11 स्टेट्स एंड 1 यूटी में है, जो कि 11.8 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल बिजनेस एरिया कवर करता है, जो काफी ज्यादा है किसी भी रिटेल सेक्टर के लिए। डी मार्ट के प्रेजेंस की बात करें तो महाराष्ट्र में हाईएस्ट प्रेजेंस है 58 स्टोर्स के साथ, फॉलो बाय गुजरात विद 26 स्टोर्स। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की, जो सिमिलर टू ऑलमोस्ट वॉलमार्ट है। कंपनी जो है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पे वर्क करती है। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट माल को उठाती है और उनको एंड यूजर पे डायरेक्टली बेच देती है। डी मार्ट फॉलो करती है EDLC और EDLP मॉडल, यानी एवरीडे लो कॉस्ट एवरीडे लो प्राइस। हर रोज लो कॉस्ट पे माल उठाना और हर रोज लो प्राइस पे माल बेचना, ये कंपनी लगातार फॉलो करती आ रही है, जिस वजह से कंपनी का जो ITR है यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो काफी ज्यादा हाई है अदर कॉम्पिटिटर से। यानी कंपनी जो है लो कॉस्ट मार्जिन पे वर्क करती है, जिस वजह से कंपनी का ITR काफी तेजी से बढ़ता है। डीमार्ट के पास नेगोशिएट पावर है, यानी डीमार्ट अपने सप्लायर को
10 से 12 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है, जबकि अदर मेजर रिटेलर जो स्टोर्स है वो 60 दिन के बाद ही अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं। इसी वजह से जो डीमार्ट है सप्लायर से एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेती है। डीमार्ट जो है क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन अप्रोच को अपनाता है और 5 या 10 साल बाद जो एरिया डेवलप होगा वहां डीमार्ट पहले से ही सस्ते भाव में जमीन को खरीद लेता है। जब वो एरिया डेवलप होने वाला होता है वहां डीमार्ट ऑपरेशनली अपने बिजनेस को स्टार्ट भी कर देता है, जिस वजह से जो कंपनी है उसकी कॉस्ट काफी कम हो जाती है और हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस भी हो जाता है। और इसी वजह से जो कंपनी है लो कॉस्ट मार्जिन पे काम करती है। रिसेंटली कंपनी ने काफी तेजी से ऑनलाइन एंट्री भी मारी है डीमार्ट रेडी ऐप के थ्रू, जहां कंपनी स्टार्ट कर चुकी है होम डिलीवरीज कुछ जगहों पर, जहां डायरेक्ट कंपनी का कंपटीशन है अमेजॉन पेंट्री और बिग बास्केट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात की जाए तो कंपनी का फूड एंड ग्रोसरी सेगमेंट से 52% रेवेन्यू जनरेट होता है, एफएमसीजी से 20%, जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरेल से 28% रेवेन्यू जनरेट होता है। जहां फूड एंड ग्रोसरी सेगमेंट की बात की जाए तो कंपनी लोअर मार्जिन पे काम करती है कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए, यानी जो टिपिकली ग्रॉस मार्जिन होता है कंपनी का वो 10 से 12% ही होता है फूड एंड ग्रोसरी में, जिस वजह से काफी जो कस्टमर बेस है वो इकट्ठा होता है स्टोर पे। और जो बाकी के जो सेगमेंट है एफएमसीजी हो गया, लाइक होम केयर प्रोडक्ट और पर्सनल केयर प्रोडक्ट, वहां कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो काफी ज्यादा है, यानी 10-12% से लेकर 35-40% तक ग्रॉस मार्जिन है, जिस वजह से कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो वहां इंक्रीज हो जाते हैं। थर्ड इसमें जो सेगमेंट है वो है जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरेल, जिसमें कंपनी लाइक बेड एंड बाथ, टॉयज एंड गेम्स, क्रॉकरी, गारमेंट्स, यूटेंसिल्स जैसे प्रोडक्ट को बेचती है। वहां कंपनी के मार्जिन की बात की जाए तो कंपनी के मार्जिन काफी हाई हो जाते हैं, यानी 25 से 30% तक मार्जिन चले जाते हैं। तो कंपनी का जो मेन टारगेट है ग्रोसरी यानी फूड एंड ग्रोसरी पे कंपनी कस्टमर बेस को इकट्ठा करती है अपने स्टोर पे, और बाकी जो अदर प्रोडक्ट है वहां से कंपनी काफी ज्यादा मुनाफा कमाती है उन कस्टमर से। अब हम बात करते हैं कंपनी का मोड क्या है, यानी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है जो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अलग करती है। जिसमें पहले मोड की बात की जाए, पे देयर सप्लायर्स ओनली इन 10 डेज बिजनेस साइकिल। जो कंपनी अपना पेमेंट है वो 10 दिन के अंदर पे कर देती है, जबकि अदर सप्लायर की बात करें तो 60 दिन के अंदर वो पेमेंट करती है। वहां डीमार्ट के लिए नेगोशिएट करने की पावर ज्यादा बढ़ जाती है सप्लायर के साथ, और इसी वजह से कंपनी का जो आईटीआर हो गया, डेटर डे हो गया और अदर रिटर्न रेशो हो गए वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जिसमें मार्केट कैप की बात की जाए तो 2,26,000 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 3,500 रुपए पे शेयर की वैल्यू आ चुकी है। स्टॉक पी की बात करें तो 196 टाइम्स, यानी स्टॉक पी का मतलब होता है अगर कंपनी साल का 1 रुपए कमाती है उसके पीछे इन्वेस्टर कितना मल्टीप्लाई पैसा देने को रेडी है। यानी अगर डीमार्ट साल का 1 रुपए कमाती है उसके पीछे इन्वेस्टर 196 गुना खर्च करने को रेडी है इस कंपनी के पीछे। जो रीजन है वो मैं आपको बता देता हूं। जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर ट्रस्ट काफी है और जो कंसिस्टेंट इस कंपनी ने ग्रोथ बना के दी है अपने इन्वेस्टर्स को, जिस वजह से इसको मैक्सिमम पी मार्केट में दिया जा रहा है, जो अदर कंपनीज के कंपैरिजन में काफी महंगा भी बोला जा सकता है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, हम इसमें लेंगे 3 साल का एवरेज। अगर हम 1 साल का लेते हैं तो उसमें आपको क्लियर पिक्चर दिखाई नहीं देगी। कभी कभार रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करंट देखने पर कभी बहुत बढ़िया भी लगता है और कभी बहुत घटिया भी लगता है। इस वजह से इसके अंदर हम एवरेज लेंगे तो ज्यादा पिक्चर क्लियर आपको दिखाई दे सकती है। इसलिए 3 साल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का चल रहा है 20%, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो चल रहा है 13%, जो हर लिहाज में काफी बढ़िया माना जाएगा रिटेल सेक्टर के अंदर। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.03 है, यानी ना के बराबर कंपनी के पास कर्जा है। डेटर डे की बात करें तो ओनली 1 डेज, यानी कंपनी का जो पेमेंट है वो 1 दिन के अंदर आ जाता है माल बेचने तक। आईटीआर की बात की जाए तो कंपनी का चल रहा है 10 टाइम्स, यानी काफी बढ़िया माना जाएगा। अगर आप अदर रिटेल सुपरमार्केट से कंपेयर करते हैं तो ये आईटीआर आपको आधा भी नजर नहीं आएगा। उसके कंपैरिजन में डीमार्ट का आईटीआर काफी ज्यादा है अदर कॉम्पिटिटर से।
अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की 5 साल में 23%, 3 साल में 17% से बढ़ी है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 5 साल में 28% और 3 साल में 12% से बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% से घटकर 7% ही रह गए हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। जो ये सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में भी कमी आई है वो 2020 और 2021 की जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है वहां थोड़ी सी कमी आई है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरने के कारण भी जो प्रॉफिट है वो कंपनी का हल्का सा कम हुआ है, जिस वजह से ईपीएस ग्रोथ भी कंपनी की कम हो गई है पिछले 3 सालों की हम देखते हैं। अगर हम कंपनी की ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो पास्ट 5 ईयर ईपीएस ग्रोथ कंपनी की 25% से बढ़ी है और 3 साल की ईपीएस ग्रोथ कंपनी की 10% से बढ़ी है। वही चीज जो मैंने आपको बताई, जो ये ईपीएस ग्रोथ 5 साल में 25% बता रहा है, अगर आप ये 2021 वाले रिजल्ट को छोड़ देते हो और 2020 तक आप देखते हो तो ये ईपीएस ग्रोथ 32 से 35% की हो जाती है, जबकि 3 साल की ईपीएस ग्रोथ फिलहाल 10% की बता रहा है, ये 18-19% की हो जाती है। तो इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो 2021 वाले साल को। प्लेजिंग की बात करें तो प्रमोटर ने एक भी शेयर प्लेज नहीं रखा, यानी एक भी शेयर गिर भी नहीं है इस कंपनी का। अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की, जिसमें प्रमोटर होल्ड करते हैं 74.99%, जो काफी बढ़िया माना जाएगा, जबकि एफआईआई होल्ड करते हैं 10.04% और डीआईआई होल्ड करते हैं 6.7%, यानी जो होल्डिंग है वो काफी बढ़िया मानी जाएगी इस कंपनी के अंदर। अब हम बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक की। मैनेजमेंट का कहना है जो कंपनी का रेवेन्यू है वो मिनिमम 15 से 20% का बढ़ सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 2 डिजिट में फिर से देखे जा सकते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट का यह भी कहना है कंपनी पूरी तरीके से ई कॉमर्स में भी रेडी हो रही है डीमार्ट रेडी ऐप के थ्रू। कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी बता रही है उसके अकॉर्डिंग जो ईपीएस ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो मिनिमम 20% से इंक्रीज हो सकती है, और हो सकता है जो ये एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ है ये 30 से 35% की भी चली जाए। जो मिस्टर आरके दामानी है वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ साथ सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ग्रोथ है उस पर आप इजीली भरोसा कर सकते हैं। फाइनली अब हम बात करते हैं 2026 और 2031 में कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या हो सकती है, जिसमें हम 2 केस लेंगे 2026 में। पहला केस 20% जो मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेड टारगेट है, सेकंड केस लेंगे 30% यानी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर, जिसमें करंट ईपीएस की बात की जाए तो 17 रुपीस का चल रहा है, और केस फर्स्ट यानी 20% से हम देखते हैं तो ईपीएस 2026 में बढ़कर हो जाएगा 42 रुपीस का। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो कंपनी का चल रहा है 196 रुपीस, जिसको आप जस्टिफाई बोल सकते हो क्योंकि कंसिस्टेंट जब से कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ है जब से ही लगभग कंपनी के शेयर का पी लगभग 100+ पे ट्रेड कर रहा है। आप ये देख सकते हैं अगर फ्यूचर में भी कंपनी की परफॉर्मेंस ऐसे ही बनी रहती है या इससे स्ट्रांग बनी रहती है तो ये जो पी है वो यहीं आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। अगर परफॉर्मेंस गलती से भी बिगड़ जाती है, यानी फ्यूचर के अंदर जो कॉम्पिटिटर है वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, चाहे वो अमेजॉन पेंट्री हो ई कॉमर्स में या फिर फ्लिपकार्ट हो या आप चाहे तो बिग बास्केट देख लो, तो अगर या फिर ग्रोफर हो, अगर ये कॉम्पिटिटर फ्यूचर में काफी तेजी से बढ़ते हैं और डीमार्ट की किसी भी कारण से सेल्स के अंदर या प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन आता है तो ये जो मार्केट इसको 196 का पी दे रहा है वो बिल्कुल भी नहीं देगा। इस बात का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फिलहाल हम 196 यानी मार्केट पी के हिसाब से शेयर वैल्यू निकाल रहे हैं, देखते हैं वैल्यू क्या निकल के आती है। 2026 में इसका ईपीएस 42 हो जाएगा, जिसको मार्केट पी यानी 196 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 8,232 रुपए। जबकि हम केस सेकंड की बात करते हैं 30% ईपीएस ग्रोथ से बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, तो ईपीएस 2026 में हो जाएगा 63 रुपीस का, जिसको मार्केट पी से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 196 से तो वैल्यू निकल के आती है 12,348 रुपए। अब हम बात करते हैं 2031 में शेयर की वैल्यू क्या हो सकती है, जिसमें हम एक ही केस लेंगे 20% ईपीएस ग्रोथ के साथ। वहां अनुमान लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर हम 2026 की बात करें तो वहां अनुमान इजीली लगाया जा सकता है कंपनी के प्लान्स को देखकर, जिसमें 10 साल का कहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से हम सिर्फ एक ही केस लेंगे 20% से, जिसमें कंपनी के ईपीएस की रेट हो जाएगी 105 रुपए। जबकि आप इसको मार्केट पी से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 196 से तो इसकी वैल्यू 20,580 रुपए हो जाएगी। मतलब हम ये मान के चलते हैं जो इसका टारगेट है हमने काफी ज्यादा कंजर्वेटिव लिया है, मात्र 20% की ग्रोथ से, जो लगता भी है फ्यूचर में आसानी से पूरा हो जाना चाहिए अगर इसी तरीके से कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ बनी रहती है। बट इस बात का आपको ध्यान रखना है कॉम्पिटिटर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, चाहे वो जियो मार्ट हो, अमेजॉन पेंट्री हो, बिग बास्केट हो,
तो उनका भी आपको फ्यूचर के अंदर ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं कंपनी की सेल्स के अंदर या प्रॉफिट के अंदर अगर डिक्लाइन आता है, जो ये मार्केट भी है काफी तेजी से गिर भी सकता है। अगर हम CAGR रिटर्न की बात करें, यानी इसमें 2026 की बात की जाए, केस फर्स्ट और केस सेकंड, जिसमें केस फर्स्ट में आपको मिलेगा 18.66% के CAGR रिटर्न आपको मिलते हैं अगर आप 3,500 की रेट पे शेयर को परचेस करते हैं। केस सेकंड की बात की जाए तो आपको 28.68% के CAGR से रिटर्न मिलेगा अगर आप 3,500 की रेट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2031 की बात की जाए तो केस फर्स्ट यानी 20% के EPS ग्रोथ अगर बढ़ती है और करंट मार्केट प्राइस पे आप शेयर को परचेस करते हैं तो आपको CAGR रिटर्न मिलेगा 19.38% का। अगर यही शेयर आप वेट करते हैं या 3,000 के अराउंड आप परचेस करते हैं तो ये आपका CAGR रिटर्न तीनों ही केस में 6 से 8% का बढ़ जाएगा। तो ये काफी बढ़िया माना जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी ये शेयर है तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अगर नहीं है तो आप डिक्लाइन का वेट कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी थोड़ी SIP भी की जा सकती है। जहां जितना नीचे जाए 10-20% वहां SIP को इंक्रीज करें, जिस वजह से आपको फ्यूचर के अंदर CAGR रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिले अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। आज का वीडियो यहीं ओवर होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसी टाइप के वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, चाहे वो दीपक नाइट्रेट हो, एफएल इंडिया हो, इंडिया मार्ट हो, डिक्सन टेक्नोलॉजी हो, अंबर एंटरप्राइजेस हो, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उन सारे शेयर्स की वीडियोस को आसानी से आप वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दिया है। डिस्क्लेमर है, यह वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी शेयर को लेके हमारी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इस शेयर के अंदर एंट्री या एग्जिट लेना चाहते हैं, उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर भी करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।